लॉन्गेस्ट डैम देखो यहाँ पे, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम, हाईएस्ट डैम टिहरी डैम। टिहरी डैम की बात हमने पिछली क्लास में की थी। उत्तराखंड में बिलंगना रिवर जब मिलती है भागीरथी से, टिहरी एक प्लेस है वहाँ पे है टिहरी डैम, वहीं पे बना है। तो ये भागीरथी, और भागीरथी से ही जब बिलंगना एक रिवर से छोटी सी टिहरी में ही मिलती है, टिहरी एक प्लेस का नाम है, वहीं पे ये टिहरी डैम है। ठीक है। ओल्डेस्ट की बात करें तो कलानी डैम, कलानी डैम को ही ग्रैंड एनकट बोलते हैं, तमिलनाडु। ये क्लास जब हम लोग ले रहे थे तब तब ये चीज काफी आई थी कलानी डैम के बारे में। लिफ्ट वाला यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है यहाँ पे। चोला डायनेस्टी के समय ये बना था, कराईकल ऑफ द चोला डायनेस्टी, 2nd सेंचुरी एडी में। काफी है। अगर लार्जेस्ट डैम की बात करें तो इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ये काफी अच्छा है। यहाँ से अगर आप डैम की चीजें याद करोगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। लार्जेस्ट मसोरनी डैम्स एंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम। मसोरनी डैम मीन्स मतलब ये थोड़ी सी ये कंक्रीट की बनी होती है, ये वो ईट ऊट और सीमेंट उमेंट लगाकर बनी जाती है, उसके बनावट के उधर पे नाम है। हाँ, वो बीच में सीमेंट लगाकर पैक किया जाता है, जैसे ईटों को पैक किया जाता है वैसे ही पैक करके वो बनाया जाता है, और ये कंक्रीट की बनी होती है। तो ये नागार्जुन सागर, जो कृष्णा पे ही हमने बात किया था, नागार्जुन सागर और श्री समुद्रम, अरे सॉरी, हाँ, श्री शैलम और नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे है। इसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो अच्छा था, सारे रिवर का अलग अलग दे दिया है और आसानी से याद किया जा सकता है। मंजीरा रिवर पे है, मचकुंड रिवर, पेनार रिवर, बाकी चीजें काफी अच्छा है। यहाँ से याद कर, उकाई डैम की बात है, दांतेवाड़ा, बनास रिवर, ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ चीज समझाने वाली चीज नहीं है। इसका जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो इसका इमेज है वो भी काफी अच्छा है और याद कर आसानी से किया जा सकता है इस इमेज से, क्योंकि वहाँ पे रिवर का भी दे दिया है। देखो ये अच्छा सा इमेज मिल गया है, और यहाँ पे रिवर भी दे दिया है और डैम की नेम भी दे दिया है। कितने अच्छा है। यहीं से स्टार्ट करोगे तो ये देखो, यहाँ से है, ये झेलम रिवर आपको दिख रहा है, यहाँ से झेलम बगलीहार डैम आपको दिखेगा। चेनाब की बात करें तो चेनाब पे भी आपको सलाल डैम, रंजीत सागर डैम, रावी पे है रंजीत सागर डैम। ठीक है। अगर ये सतलुज की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम। ये ऐसे ही यह टिहरी आपको लिख रहा है, भागीरथी रिवर टिहरी पे। तो ये काफी बेटर है, जितने इंपॉर्टेंट है सारे डैम इसमें दे दिए हैं, यहाँ से आपको काम चल जाएगा। इतने डैम अगर आपको याद हो गए तो बाकी चीज आपको ऑप्शन से कर लोगे, अगर कहीं बहुत टफ आ गया। तापी रिवर पे उकाई डैम, नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, महानदी हीराकुंड डैम काफी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बराकर रिवर में पिछली क्लास में पढ़े थे, तिलैया और मैथान, और ये आपको पंचायत मिलेगा दामोदर पे। तो मैप काफी बेहतर है और इस मैप से ही आप इसको याद कर लो। तो ये यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको कावेरी रिवर, कलानी डैम, इतना बेहतर ये मैप बना है। इस मैप से आप याद कर सकते हो काफी चीजें। ठीक है। तो इसको हम याद क्या कराएं, इसको आप देख लेना, इसको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस करना, फिलअप करना, बाकी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिवर दैट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से पूछ रहा है कौन कौन से रिवर पास होती है। ब्यास, चिनाब, ब्यास, रावी, चिनाब, रावी, सतलुज, इंडस छोड़ के सारी हैं। गुड। ये ध्यान रखना यमुना का भी है, यमुना भी थोड़ा सा टच करती है, यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है यमुना का, क्योंकि यमुनोत्री से आती है तो यहाँ पे दिमाग ये लगेगा हिमाचल में कैसे जाएगी, बट जब वो निकलती है तो थोड़ा सा वो बॉर्डर पर जाती है तो टच करती है यमुना वाली। बाकी ये चीजें तो आपको याद है कि ब्यास और सतलुज आपस में ही मिल जाती है, वहीं पे मिलती है। चिनाब और रावी ये दोनों हैं, चंद्रभागा नाम से वही हिमाचल से ही निकलती है, रावी की भी बात वही है। तो ये चीजें याद हो जाएंगी, बस आपको यमुना वाला ध्यान रखना होगा। ये वाला क्वेश्चन आप बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2009, काफी अच्छा क्वेश्चन था। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में तो आप अभी पढ़ लिए, नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट की तरफ ही जाती हैं। ये नर्मदा हो गई और तापी वेस्ट की तरफ जाती है, ये वाला चीज गलत। केरला में कौन सी रिवर है जो ईस्ट की तरफ जाती है? ये कावेरी रिवर आपको दिख रहा है, कावेरी रिवर, और ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, तो ये काबिनी आपको दिख रहा है ना, काबिनी दिख रहा है, और आपको भवानी, हाँ, काबिनी एंड भवानी, ये दोनों जो रिवर्स है जो कावेरी में जाकर मिल जाती हैं, ये इसी की ट्रिब्यूटरी, मतलब ये आपको केरला से ही ओरिजिनेटेड होती हैं और जाकर कावेरी में मिलती हैं। तो वो ऐसे भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, वो जैसे माउंटेन की आपकी बात की है ना, कि ऐसी रिवर तो होंगी ही जो इस तरफ ही जाती होंगी, वहां से ही आप उस ऑप्शन को कर लेते हैं, अगर याद नहीं भी होगा तब भी। अब इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है? ब्यास, रावी, चिनाब और सतलुज। सतलुज जो है राकसताल से आती है, राकसताल मानसरोवर के पास है। देखोगे राक्षसताल या राकसताल, जैसे इंडिया का अगर आप इमेज में आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो दो यहाँ से अगर मानसरोवर लेक है, इसी के पास राकसताल है। मानसरोवर में फ्रेश वाटर मिलता है और यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा साल्टी वाटर, मतलब उतना फ्रेश वाटर नहीं है।
तो मानसरोवर से ही आप देखोगे इंडस रिवर जाती है, ठीक है, और यहाँ राकस से सतलज जाती है। तो ये दोनों रिवर जो है, अगर इंडस का ऑप्शन रहता है तो इंडस भी तिब्बत से आती है और सतलज भी तिब्बत से आती है। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं, झेलम तो यहीं से आपको देखेगा, झेलम, चिनाब, चंद्रभागा हिमाचल से ही देखेंगे, चंद्रभागा नाम से जाती हैं। और उसके बाद आपके बाद रावी, रोहतांग पास से रावी जाती है, फिर यहीं से इसी के पास से ही निकलती है ये ब्यास, और ये सतलुज में आकर मिल जाती है। सतलुज का है राक्षस ताल, यहीं पे कैलाश माउंटेन है। देखो इतने हाईएस्ट माउंटेन पे लोग मतलब उस पे, हाँ, लेकिन कैलाश पे कोई नहीं चढ़ पाया, इसका क्या रीजन है? ऐसा माना जाता है ना कि उसका जो टाइम है ना, हम वहाँ पे अगर आप कुछ दिनों तक समय बिताओगे, हाँ, बूढ़े जल्दी हो जाते हैं शायद, एज वहाँ टाइमिंग तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड while one of the flow toward the north and merge with another important rivers flowing toward the Bay of Bengal and other flow toward the Arabian Sea। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ से दो रिवर निकलती हैं, सोन रिवर निकलती है और ये जाकर मिल जाती है गंगा रिवर में, और गंगा रिवर का ही वाटर डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में, गंगा रिवर का। तो वही बात तो बोल रहा है कि वन टू रिवर्स while one of flow toward the north, यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, merge another important river flowing toward the Bay of Bengal, और ये हो गया सोन रिवर और दूसरी आपकी नर्मदा रिवर। तो अमरकंटक हिल्स है, काफी अच्छा है। बद्रीनाथ से एक ही है, कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स आर करेक्टली मैच, वाटरफॉल्स और रिवर, इनसे इनको मैच करना है। जोग के बारे में बात किए थे, जोग शरावती, यहाँ 2 से 2 मैच होगा, ठीक है। शिव समुद्रम और कपिलधारा की बात, कपिलधारा वही धुआंधार, ये तो आपकी तीनों में से नहीं है, ये तो नर्मदा की बात हुई थी, ये नर्मदा पे है। शिव समुद्रम कावेरी पे है, ठीक है, कावेरी। तो ये 2 और 3 मैच करेगा, बात समझ में आ रही है। कपिलधारा नहीं है, बस उसी को एलिमिनेट कर दो, बाकी चीजें सही है, तो 2-3 ऑप्शन होगा, हाँ है तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप में मतलब इसके बारे में काफी है, वाटरफॉल्स के बारे में भी बात कर लेंगे। हाईएस्ट वाटरफॉल पुचिकल फॉल्स, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। तो ठीक है, किस रिवर पे है? वराही रिवर पे, ये ध्यान रखना है इसको भी, वराही रिवर पे हाईएस्ट वाटरफॉल पुचिकल फॉल्स। टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल इसको नोकालिकाई फॉल्स इन मेघालय। तो प्लंग वाटरफॉल मींस क्या हो गया? टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल्स नियर चेरापूंजी विद द हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल टाइप, मतलब हाईएस्ट तो ये भी है, लेकिन ये प्लंग की बात कर रहा है। प्लंग का मतलब 2 तरह के जैसे वाटरफॉल, जैसे मान लो किसी हाइट से वाटर नीचे आ रहा है, तो वाटर आने का 2 तरीका हो सकता है कि अगर कोई ये हाइट है और वाटर डायरेक्टली यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ प्लंग बनाएगा, मतलब एक डीप बनाएगा, जिसको प्लंग बोलते हैं। या 2 तरह से, एक तरह से गिर सकता है ऐसे भी कि वो सीढ़ी नुमा है, जैसे यहाँ से वाटर गिर रहा है तो फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कोई प्लेस हो, मतलब ऐसा प्लेस हो जैसे ऐसे करके प्लेस हो, तो वाटर यहाँ से आए तो यहाँ पे आए, फिर रुक गया, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए। तो ऐसे में अगर बात करें, ऐसे रुक के आ रहे, तो सबसे बड़ा है पुचिकल की बात करें। अगर डायरेक्ट अगर कोई वाटर नीचे आ रहा है तो इसमें आपको ये है नोकालिकाई फॉल्स, तो मेघालय में है। प्लंग का मतलब ये है कि इतना ऊपर स्पीड से गिरेगा, यहाँ पे डीप बना देगा, इसको प्लंग से ही बोलते हैं। द नियाग्रा ऑफ इंडिया, नियाग्रा क्या है? चित्रकूट फॉल छत्तीसगढ़ और अथिरापिल्लिस फॉल्स इन केरला। चित्रकूट फॉल्स के बारे में आपने बात किया था, हम लोग याद है, छत्तीसगढ़ में है, जिसको नियाग्रा ऑफ इंडिया। नियाग्रा मींस क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है अमेरिका में, यूएस और कनाडा के बीच में, ओंटारियो और ईरी रिवर के बीच में एक वाटरफॉल है, उसी को नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। उन्हीं के वहीं पे है ये नियाग्रा, ओंटारियो और ईरी के बीच में, दोनों लेक के बीच में ये सिचुएटेड है, और उसी के नाम पे इसको नियाग्रा बोलते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची, मुंड्रू काफी है, फेमस है। सिटी ऑफ देखो सी ऑफ मिल्क, दूध सागर फॉल्स, इसमें कुछ है आपके, देखो यहाँ पे जो की बात है सब यहाँ पे आपको इंक्लूड है, काफी हेल्पफुल होगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। काफी चीजें हैं, अभी इतनी चीजें, इतना है कि आप अगर कर लें इतनी चीजें और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो कर ले जाओगे। अगर यहाँ से आते हैं फैक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्ट में ये होता है याद रखना पड़ता है फैक्चुअल चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर्स मेन रिवर, चंबल, सोन, मानस, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। आसान क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करिए। यमुना की लार्जेस्ट है चंबल, ठीक है। सोन रिवर यमुना की नहीं है, गंगा की है, ये तो गंगा की है, सोन जो है गंगा की है, और ये ठीक है, केवल वो ये वाला सही है, ठीक है। टाउन के बारे में दिया है और रिवर पे मैच करना है। बैतूल है, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन के बारे में आपको बहुत फेमस है, उज्जैन पे वो लगता है, कुंभ मेला लगता है, और उज्जैन है आपके शिप्रा रिवर पे। शिप्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? चंबल, सिंध, बेतवा केन उसकी है आपकी, चंबल, सिंध, बेतवा केन यमुना की, और चंबल की ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो ये शिप्रा है। एक बनास है, और इधर से 3 देखेंगे, जैसे ये चंबल की बात, ये हमने बात कर ली यमुना की, और ये चंबल हो गई, तो ये चंबल की इधर से देखेंगे तो बनास, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, तो ऐसे 3 इधर से हैं, तो याद रखना पड़ेगा। शिप्रा उज्जैन तो शिप्रा पे है। जबलपुर के बारे में भी बात किया कि यहीं पे वाटरफॉल है, नर्मदा पे है, ये तो सही है, नर्मदा पे, नर्मदा रिवर जबलपुर, कपिलधारा वाटरफॉल या धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर। बैतूल और जगदलपुर, इन दोनों को अगर ऑप्शन से करना चाहो तो करके दिखाओ,
ऑप्शन से कर सकते हो। दो तो आपको आ रहे हैं, 2 3 ये हो गए, ये दोनों में से एक होंगे। तो बैतूल जो है ये आपके तापी रिवर पे है, बैतूल, और जगदलपुर इंद्रावती रिवर पे। कोई उस समय ये रहा होगा न्यूज में, तब ये चीज पूछा है, जगदलपुर, बैतूल और जगदलपुर। ठीक है, ए का 4 ये वाला ऑप्शन होगा, बी वाला, ए का 4, बी का 1 2 3।